हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार आप लोगों का साक्षी ITI में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास, जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आइसोमेट्रिक सर्कल बनता कैसे है। मीन्स आइसोमेट्रिक सर्कल का दूसरा नाम क्या होता है? इलिप्स। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा जो होता है आइसोमेट्रिक सर्कल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। हर एक स्टेप को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला ब्लैक बोर्ड में देख रहे होंगे, यहाँ आइसोमेट्रिक ब्लॉक बना हुआ है। आइसोमेट्रिक ब्लॉक के अंदर ही आइसोमेट्रिक सर्कल का निर्माण हमको करना है। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका फ्रंट साइड है, ये आपका साइड है और ये आपका टॉप है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फ्रंट से। इस फ्रंट में आप देख रहे होंगे, इस ब्लॉक में 2 डायगोनल है, मीन्स 2 विकर्ण है। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों डायगोनल को, मीन्स दोनों विकर्ण को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों विकर्ण को जोड़ें। चलिए, पहला विकर्ण क्या है, ये है हमारा, ये हो गया। और हमारा दूसरा विकर्ण क्या है, ये हो गया। ये दोनों विकर्ण को हम जोड़े, ये हमारा इलिप्स निर्माण का सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, आप इस ब्लॉक में देख रहे होंगे 4 साइड, इस चारों साइड का मिड पॉइंट निकालना है। मीन्स चारों साइड का मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट कैसे निकालिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए कि इसका लेंथ 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 30 में। हम चारों साइड का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया, इस चारों साइड का मिड पॉइंट मीन्स 60 है तो 30। आपका ब्लॉक डायग्राम जितना mm का रहेगा उसका आपको मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, नंबर 2 में क्या आता है, सॉरी नंबर 2 ही था ये। नंबर 3 में क्या आता है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 विकर्ण दिख रहा है, एक ये और दूसरा ये। इस दोनों विकर्ण में एक विकर्ण आपको बड़ा दिख रहा होगा और दूसरा छोटा दिख रहा होगा। तब हम लोग, अब उसके बाद ये आपका एंगल दिख रहा है, एक एंगल यहाँ दिख रहा है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं बड़े वाले विकर्ण का एंगल। ठीक है, और एक एंगल यहाँ दिख रहा है आपको और एक एंगल यहाँ दिख रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं छोटे वाले विकर्ण का एंगल। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या करना है, आपको छोटे वाले विकर्ण का एंगल, ठीक है, ये हो गया छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाली भुजा, इस एंगल का सामने वाली भुजा क्या होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये दोनों भुजा जो है इसके बगल का भुजा है। ठीक है, इस छोटे वाले विकर्ण का एंगल का सामने वाली भुजा ये दोनों हमारा है और ये दोनों भुजा का मिड पॉइंट हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, अब करना क्या आपको स्टेप 3 में कि छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ते हैं हम लोग। ये हो गया छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिए। सेम प्रक्रिया आपको इधर भी करना है, छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ेंगे। ये हो गया आपका छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके दोनों सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को आपस में जोड़ें। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, छोटे विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाली भुजा को जोड़ें। ठीक है, भुजा को जोड़ें। सेम प्रक्रिया की है, छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट आपको आपस में जोड़ें। नंबर 4 में क्या करना, सेम प्रक्रिया, छोटा वाले विकर्ण आपको एक यहाँ दिख रहा है
और नंबर 4 में क्या करना है, छोटे वाले विकर्ण का एंगल आपके यहाँ भी दिख रहा है। जो प्रक्रिया आप नंबर 3 में किए थे, नंबर 4 प्रक्रिया जो होगा सेम होगा। ठीक है, किसका सेम होगा, नंबर 3 का। ठीक है, तो इसके छोटे वाले विकर्ण का अपोजिट एंगल ये वाला है। इसके सामने वाले भुजा कौन सा है, एक ये है और एक ये है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तब आप इस छोटे वाले विकर्ण का एंगल और सामने वाले भुजा को जोड़िएगा तो ये इसमें आपस में क्रॉस करते हुए आएगा। ठीक है, ये आपस में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो समझ जाइएगा कि आपका जो ये डायग्राम है या फिर आप जो मिडिल पॉइंट निकाले हैं ये आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को जोड़िएगा तो ये आपस में यहीं पे कटेगा। सेम प्रक्रिया यहाँ करेंगे तो ये आपस में इधर आकर के मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ मिल गया, एक हमारा यहाँ मिल गया, 2 पॉइंट निकल गया। अब हम लोग इलिप्स का निर्माण करते हैं, मीन्स आइसोमेट्रिक सर्कल का निर्माण करते हैं। तो आप ज्योमेट्रिकल सर्कल को आप लोगों को बनाने आता है। ज्योमेट्रिकल सर्कल में क्या करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट रहता है और आपका जितना रेडियस रहता है उतना स्केल और कंपास से मेजरिंग करके आप क्या करते हैं, आसानी से गोल कर लेते हैं, मीन्स सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल सर्कल। लेकिन हमारा आइसोमेट्रिक सर्कल में क्या होता है, आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने के लिए हमको कम से कम 4 पॉइंट निकालना अति आवश्यक है। आपको पहला पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 कहाँ है और 4 कहाँ है, देखते हैं। ये हो गया छोटे वाले विकर्ण का एंगल, जो था वही आपका पॉइंट होगा। मीन्स छोटे वाले विकर्ण का एंगल का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया और ये छोटे वाले विकर्ण का एंगल का हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब इसी चारों पॉइंट से हम लोग इलिप्स का निर्माण करेंगे। चलते हैं। निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले कंपास की आवश्यकता होगी। कंपास का मेटल पॉइंट और पेंसिल पॉइंट 2 पॉइंट होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और डिवाइडर का 2 पॉइंट होता है और वो दोनों पॉइंट मेटल पॉइंट ही होता है। तो हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं, तो मेटल पॉइंट और पेंसिल पॉइंट का। तो इसमें क्या करना है, आपको कंपास का जो मेटल पॉइंट होता है सबसे पहला पॉइंट नंबर 4 में रखिए। स्टेप 5 में क्या करना है आपको, कंपास का मेटल पॉइंट को पॉइंट नंबर 4 में रखें। ठीक है, रखें और पॉइंट नंबर 4 में रखें और उसके सामने वाले भुजा, मीन्स छोटे वाले विकर्ण के सामने वाले भुजा का मीट पॉइंट को आपस में जोड़ दें। ठीक है, मीन्स आपका हो गया और सामने वाली भुजा का मीट पॉइंट को जोड़ते हैं। तो नंबर 4 में आपका कंपास का मेटल पॉइंट आ गया। इसके सामने वाले भुजा ये दोनों है, तो इसका मिड पॉइंट ये हुआ, इसका मिड पॉइंट ये है। इस दोनों को कंपास का मेटल पॉइंट यहाँ रख कर पेंसिल पॉइंट की सहायता से ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 1 मीन्स स्टेप 5। ये एक सर्कल का स्टेप 1 है, लेकिन ये पूरा ब्लॉक डायग्राम का निर्माण करने का पॉइंट नंबर 5 हो गया। कंपास का मेटल पॉइंट नंबर 4 में और पेंसिल पॉइंट इसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट को दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 6। आपका पॉइंट नंबर 3 यहाँ कहीं दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो 6 में क्या करना है, सेम होना चाहिए। किसका, पॉइंट नंबर 5 का। अंतर सिर्फ ये रहेगा, इसका पॉइंट नंबर 3 के जगह 4 चला जाएगा, 4 के जगह 3 चलाएगा और सेम प्रक्रिया भी उसी तरह करना है। तो मैं आपका मेटल पॉइंट यहाँ आ गया, इसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। कंपास की सहायता से ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो गया कंपास का मेटल पॉइंट इस और पेंसिल पॉइंट इस और। ये हो गया आपका दूसरी वृत्त का 2 साइड निकल गया हमारा। ठीक है, ये वृत्त का 2 साइड निकला। अब हमको तीसरा साइड निकालना है। कैसे निकलेगा,
पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ दिख रहा है, अब पॉइंट नंबर 1 यहाँ दिख रहा है। अब क्या करना है, वापस पॉइंट नंबर 2 में कंपास का मेटल पॉइंट रखिए और पेंसिल पॉइंट से उसके अगल बगल, सामने नहीं, उसके अगल बगल मिड पॉइंट को आपस में जोड़ देना है। ये हो गया ये तरीका से पॉइंट नंबर 1 से, और जो प्रोसेस आप पॉइंट नंबर 2 से किए थे वही प्रोसेस आपको पॉइंट नंबर 1 से करना है। ये हो गया आपका इलिप्स का निर्माण, ठीक है। मतलब कि आइसोमेट्रिक सर्कल, आप यहाँ ये देख रहे होंगे, आपको ये अंडाकार दिख रहा है। आइसोमेट्रिक सर्कल हमेशा आपको अंडाकार शेप में ही दिखेगा, जिसको हम लोग इलिप्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया आइसोमेट्रिक ब्लॉक का एक साइड में इलिप्स का निर्माण। सेम प्रोसेस हम टॉप का व्यू में करेंगे और साइड का व्यू में करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब आगे दोनों साइड में हमको इतना बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप एक स्टेप से समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। सेम स्टेप को आपको साइड व्यू में और टॉप व्यू में फॉलो करना है। चलते हैं। आपका साइड व्यू में देख रहे होंगे एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। छोटा वाला विकर्ण कौन सा है का एंगल ये, और इसके छोटा वाले विकर्ण का एंगल हो गया ये। इसके सामने का मिड पॉइंट ये हो गया, और हम निकाल लेते हैं ये। और आपका एक इसका सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट ये निकलता है और एक ये निकलता है। प्रोसेस वही कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या बताए थे, छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा को आपस में जोड़ देना है, इधर से भी और इधर से भी। सेम प्रोसेस वहाँ भी करना है, छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाला भुजा जोड़ना है। तो ये क्या होगा, आपस में इसी से कटते हुए चला जाएगा, ये यहाँ चले, ये इसी में कटेगा, ठीक है। ये हो गया साइड का कंडीशन। टॉप में भी हम लोग पहले विकर्ण को जोड़ते हैं। टॉप में भी आपको दो विकर्ण दिख रहा होगा, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, ठीक है। अब इसमें बड़ा वाले विकर्ण तो आपको ये साफ साफ पता चल रहा है, छोटा विकर्ण आपका ये है। प्रोसेस वही करना है, छोटे वाले विकर्ण का एंगल उसके सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट, मीन्स एक मिड पॉइंट ये हो गया, दूसरा मिड पॉइंट आपका ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ से इसका छोटे वाले विकर्ण का एंगल ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ बन चुका है और इसका मिड पॉइंट भी यहाँ बन चुका है। ये दोनों का आपस में जोड़ देना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी करना है, छोटे वाले विकर्ण का एंगल और उसके सामने वाले भुजा को ये जोड़ दिए, आपस में ये जोड़ दिए। अब आपको साइड में 4 पॉइंट दिख रहा होगा। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए विकर्ण कहीं आपस में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये हो गया। ये साइड का इलिप्स का 4 पॉइंट निकला, टॉप का इलिप्स का 4 पॉइंट निकालते हैं। ये पॉइंट आपका फ्रंट का भी पॉइंट का काम करेगा, साइड का भी काम करेगा और टॉप का भी काम करेगा। तो ये कहने का मतलब है ये एक पॉइंट आपका तीनों व्यू में काम कर रहा था। एक पॉइंट तो ये बन गया, दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ। तीसरा, दोनों विकर्ण आपस में कहाँ कट रहा है, दोनों विकर्ण आपस में इस जगह पे कट रहा है। अब देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ हम एक छोटा सा सर्कल टाइप का बनाए हैं वही आपका सारा इलिप्स का पॉइंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलते हैं साइड का। एक यहाँ दिख रहा है, इससे क्या करना है, इससे आपको ये मिडिल पॉइंट और ये मिडिल पॉइंट को जोड़ना है। जोड़ दिए। उसके बाद ये पॉइंट से इस मिडिल पॉइंट और इस मिडिल पॉइंट को जोड़ना है। जोड़ दिए। अब दोनों विकर्ण का पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अब इस दोनों विकर्ण के पॉइंट से ये जुड़ गया इस पॉइंट से, और ये मिलेगा इस पॉइंट से। ये हो गया साइड का इलिप्स। चलते हैं टॉप में। टॉप का एक पॉइंट यहां दिख रहा है, इससे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ना है। तो ये आपको ऐसा दिखेगा। और एक पॉइंट यहां दिख रहा है, इस पॉइंट से इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों विकर्ण का सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट है। ये आपका टॉप से ये जुड़ गया। अब दोनों विकर्ण आपस में कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से
ये मिल गया हमारा, और ये लास्ट और अंतिम पॉइंट से हमारा ये मिल गया। आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक में आइसोमेट्रिक सर्कल का निर्माण को किस तरह पूरा किया गया। हर एक स्टेप को आप देख रहे होंगे 1 बाय 1 लिखा हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश कीजिए, आराम से बनेगा। इससे आसान तरीका आपको एलिप्स बनाने का नहीं मिल सकता है। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से बनेगा। आप देख रहे होंगे आपका आइसोमेट्रिक ब्लॉक जो था पहले किस्सा दिख रहा था, उसी के अंदर आइसोमेट्रिक सर्कल का निर्माण हम किए हैं। आपको यहाँ बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इस लाइन को देख के अपना दिमाग पर टेंशन को नहीं लाना, ठीक है। स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका सर्कल का निर्माण बहुत ही आसानी से होगा। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं उसको कीजिए, आराम से बनाइएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास में आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगला क्लास लेकर के आएंगे। धन्यवाद। कितना देर हो गया?